कलयुग सच में अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है? आज जो हम देख रहे हैं, टूटते हुए रिश्ते, खत्म होता भरोसा और बढ़ता हुआ धर्म, क्या ये सिर्फ बदलते समय की निशानी है या उन संकेतों की शुरुआत है जिसकी चेतावनी हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में दी गई थी? हर दिन जो खबरें आती हैं बताती हैं कि सही और गलत की रेखा धुंधली होती जा रही है, इंसानियत धीरे धीरे हार रही है। ऐसे में सवाल और भी गहरा हो जाता है कि क्या हम उस मोड़ पर खड़े हो गए हैं जहां से लौटना आसान नहीं है? शास्त्र कहते हैं कि जब पाप अपनी सीमा पार करता है तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, और कलयुग के अंत के लिए भी वही अंतिम अवतार कल्कि का। अब सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, बल्कि ये है कि क्या उसके आने के संकेत हमारे सामने पहले से मौजूद हैं? क्योंकि हर युग का अंत अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने ही आकार लेता है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं भक्ति बुक। आज भक्ति बुक की कहानी है कि क्या कलयुग का अंत करीब आ गया है, हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। आज हम जिसे आधुनिकता का नाम दे रहे हैं, असल में वो पतन की ओर बढ़ता हुआ एक ऐसा संदेहास्पद रास्ता है जिससे वापसी की गुंजाइश कम होती जा रही है। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पहले संकेत दिया था कि कलयुग के अंतिम चरण में मानवीय संवेदनाएं इतनी कम हो जाएंगी कि सही और गलत का अंतर केवल सुविधा के आधार पर तय हो। और यही सवाल, क्या आपने गौर किया कि आज की डिजिटल दुनिया में हजारों लोग हमसे जुड़े हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हर दूसरा इंसान अकेलेपन का शिकार है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि शास्त्रों में लिखे वो लक्षण है जो ये बताते हैं कि जब समाज का नैतिक ढांचा कमजोर होने लगे तो समझ लीजिए कि एक बड़े रीसेट की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और क्या ये रीसेट कलयुग के अंत का है? माना जाता है कि इंसान के भीतर की मानवता का मरना असल में कलयुग का अंत है। आज परिवार टूट रहे, भरोसे खत्म हो रहे, रिश्तों की मर्यादा राख हुई, नदियां प्रदूषण के चलते सूख रही हैं, हवाएं जहरीली हो रही हैं। क्या ये संकेत नहीं है कुदरत अब अपने आप को दोबारा साफ करने की तैयारी कर रही है? क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि प्रलय एक ऐसा समय है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जमीन के भीतर की आग बाहर आएगी, आसमान फटने लगेगा, खौलने लगेगा, सारे पशु पक्षी और पौधे ऐसे नष्ट हो जाएंगे जैसे कभी अस्तित्व ही ना रहा। ये धरती एक बार फिर आग और भाप का गोला बन जाएगी। ये अंत डराने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के शुद्धिकरण के लिए अनिवार्य माना गया है। और संकेत भी है। संभल की मिट्टी से लेकर जयपुर के मंदिर में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित संभल की वो शांत मिट्टी आज भी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को जन्म देती है। स्कंद पुराण, कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों के अनुसार भगवान कल्कि का प्राकट्य इसी क्षेत्र में होने की संभावना। यहाँ के एक तपस्वी ब्राह्मण विष्णु यश के घर में शक्ति अवतार लेगी जो बिखरती हुई दुनिया को एक नई दिशा देगी। संभल का शाब्दिक अर्थ ही होता है संतुलन बनाने वाला। और जब समाज पूरी तरह अराजकता की ओर बढ़ता है तब अक्सर इतिहास में ऐसी महान शक्तियों का उदय हो रहा है जिन्होंने व्यवस्था को दोबारा स्थापित किया। लेकिन सिर्फ संभल नहीं, राजस्थान के जयपुर में बना कल्कि मंदिर भी एक अद्भुत पक्ष पेश करता है। एक ऐसी मान्यता है कि जब राजा जयसिंह द्वितीय इस मंदिर को बनवा रहे थे तब मंदिर के बाहर भगवान के सफेद घोड़े देवदत्त की मूर्ति के पैर पर एक अनजाना घाव आ गया। कारीगरों ने निशान को भरने की कोशिश की, लेकिन घाव वैसा रहा। स्थानीय लोगों का दावा है कि समय के साथ वो घाव खुद ब खुद भर रहा है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन घाव पूरा भर जाएगा उस दिन भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म रखेंगे। जयपुर का ये मंदिर, संभल की मिट्टी साफ इशारा करते हैं कि वो अंतिम समय बहुत दूर नहीं है। भगवान का यह अवतार केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि असुर के प्रकोप से इस दुनिया को आजाद कराने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। अब सवाल की चारों स्तंभों वाला रहस्य क्या तबाही की ओर ले जा रहा है? तो महाराष्ट्र के केदारेश्वर मंदिर में ऐतिहासिक कला का एक ऐसा नमूना है जिसे समय का स्तंभ कहते हैं। ये मंदिर एक गुफा में स्थित है जहाँ 5 फीट ऊंचा शिवलिंग हमेशा पानी के बीच खड़ा रहता है। इस गुफा की छत पहले 4 खंभों पर टिकी थी। धार्मिक मान्यताओं की माने तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग का प्रतीक बनाता है। कहा जाता है कि जैसे एक युग का खत्म होगा वैसे वैसे खंभा टूट कर गिर जाएगा। आज वहां सिर्फ एक आखिरी खंभा बचा है जो इस छत का बोझ उठाए। लोक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन आखिरी खंभा टूटेगा उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये शिवलिंग किसी ने स्थापित नहीं किया था, बल्कि ये स्वयंभू है। इसी तरह मध्य प्रदेश के खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग भी चमत्कार की तरह है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच बढ़ जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शिवलिंग के नीचे जादुई मणि दफन है जिसकी शक्ति से इसका आकार बढ़ रहा है। पुजारी कहते हैं कि शिवलिंग जितना ऊपर स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है उतना ही जमीन के नीचे पाताल की ओर जा रहा है। धार्मिक विश्वास है कि जिस दिन शिवलिंग का निचला हिस्सा पाताल के द्वारों को खोलेगा उसी दिन कलयुग का साम्राज्य खत्म हो जाएगा और प्रलय की शुरुआत होगी। ये मंदिर महज पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि काल की वो घड़ी है जो लगातार हमें चेतावनी दे रही है। और जोशीमठ की दरारें, नरसिंह मूर्ति का वो डरावना सच इस तरफ इशारा भी करता है। आज उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंस रही है, घरों में भयानक दरारें आ रही हैं।
उसकी चेतावनी सदियों पहले ही आदि शंकराचार्य ने दी थी। वहां स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर में एक ऐसी मूर्ति है जिसका सीधा संबंध कलयुग के अंत से जुड़ा आता है। ऐसी मान्यता है कि मूर्ति का एक हाथ हर साल धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। आज वो हाथ एक बाल जितना बारीक रह गया और टूट सकता है। शंकराचार्य की भविष्यवाणी की माने तो जिस दिन भगवान नरसिंह की मूर्ति का यह हाथ टूट कर गिरेगा, उस दिन हिमालय में एक प्रलयंकारी भूकंप आएगा और बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। प्रकृति के इशारे साफ साफ बताते हैं कि इंसानियत विनाश के निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि धरती हर 10,000 साल में ठंडे और गर्म चक्र से गुजरती है। संभव है कि आप जिसे ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं वो उसी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा हो जो पुरानी प्रजातियों को खत्म करने के लिए होती है। जब जोशीमठ के पहाड़ टूटेंगे, नदियां रास्ता बदलेंगी, तब भविष्य बद्री के नाम से एक नया तीर्थ प्रकट होगा। जैसे सब कुछ वैसा ही हो रहा जो हजारों साल पहले ऋषियों ने देखा था। सिर्फ हमारे प्राचीन मंदिर नहीं बल्कि दुनिया के कई महान भविष्य वक्ताओं ने भी इस समय को महापरिवर्तन काल कहा। ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास ने 500 साल पहले अपनी मलिका में साफ साफ लिखा था कि जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का विशाल पत्थर गिरेगा, समुद्र की लहरें मंदिर की 22वीं सीढ़ी को छुएंगी, तब कल्कि का आगमन होगा। आज समुद्र का बढ़ता स्तर, मंदिर में होने वाली अनहोनी घटनाएं इशारा करती है। इसी तरह दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को भी कुछ लोग साल 2025 से 2030 के बीच एक बड़े वैश्विक संकट से जोड़कर देखते हैं। ये भविष्यवाणियां केवल डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए कि जब दुनिया के कोने कोने में एक जैसी आवाजें आने लगी, समझ जाइए कि समय का पहिया अंतिम बिंदु पर पहुंच गया, जहां एक पुरानी दुनिया का अंत और एक नई सभ्यता की शुरुआत होगी। ईसाई धर्म में अमेरगेडोन और इस्लाम में कयामत का जिक्र भी इसी न्याय की ओर इशारा करता है। ये समय का वो चक्र है जिसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब पाप की सीमा पार हो जाती है तो कुदरत खुद अपने हाथों में न्याय की तलवार थाम लेती है। और इसीलिए माना जा रहा है कि जब इस भीषण उथल पुथल और प्रलय का धुआं शांत होगा, तब दुनिया का नक्शा बदलेगा। हर धर्म संस्कृति में इस विनाश के बाद मसीहा के आने की बात कही गई। भगवान कल की मानवता को एक ऐसी ऊंची चेतना की ओर ले जाएंगे जहां आज की आधुनिक तकनीक से कहीं बढ़कर आध्यात्मिक शक्तियां होंगी। केवल वही लोग इस युग का हिस्सा बनेंगे जिनका मन साफ होगा, जिन्हें इस घोर कलयुग में अपनी इंसानियत का गला नहीं घोटा होगा। ये वो समय है जिसे सतयुग कहा गया है, जहाँ इंसान फिर से प्रकृति के साथ संतुलन में रहकर असली पहचान को पा सकेगा। अब सवाल ये नहीं कि कल की का आगमन कब होगा, असल सवाल ये है कि जब वो न्याय की घड़ी आएगी तब हम किस ओर खड़े होंगे। क्या हमारी आत्मा उस नए सतयुग की रोशनी को झेलने के योग्य होगी, या हम भी उस कचरे का हिस्सा होंगे जिसे समय का चक्र साफ करने वाला है। कलयुग का अंत कोई बाहरी आपदा मात्र नहीं है, ये आपके भीतर चल रहे धर्म अधर्म के निरंतर युद्ध का परिणाम है। क्या आप तैयार हैं उस नए सवेरे के लिए जहां धर्म का नामो निशान नहीं? सोचिएगा जरूर आज ही से, क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपकी सेविंग को स्टॉक कर रहा है। इस जन्म में, अगले जन्म में या किसी और जन्म में कभी ना कभी हमें आपको सामना करना है। क्या उस वक्त पुण्य कोटा बढ़ा हुआ या पाप की गठरी भारी होगी? जो भी होगा वो तय करेगा कि हम किस ओर होंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई और कहानी, कोई और विषय जिस पर आप चाहते हैं हम संवाद करें, उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय श्री राम।